सब कुछ हासिल नहीं होता जिंदगी में यहाँ, किसी का काश तो किसी का अगर रह ही जाता है। जी हाँ दोस्तों, मैं स्मिता आज फिर से एक नई कहानी लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुई हूँ। आज की मेरी कहानी का शीर्षक है अष्टमी का अद्भुत भंडारा। जी हाँ दोस्तों, आपको अगर मेरी कहानियाँ पसंद हैं तो आप मेरे चैनल @सरगम विद SS के साथ जुड़कर मेरी कहानियाँ सुन सकते हैं। आज सुबह सूरज की किरणें पक्षी के कलरव के साथ एक नई चहल पहल लेकर आए थे। चारों ओर माताजी के जयकारे, माताजी के भजन गीत सुनाई आ रहे थे। आज मैं भी रोज की अपेक्षा जरा जल्दी ही जग गई थी और इसीलिए आज मैं टेरेस पर टहलने के लिए निकल गई। दूर से कहीं मेरे कानों पर एक माताजी का भक्ति गीत सुनाई आ रहा था। मेरी मैया की चुनर उड़ी जाए, पवन धीरे धीरे चलो। वास्तव में आज पवन धीरे धीरे चल रहा था, मानो उसकी गति रुक सी गई थी। ठंडी ठंडी हवा के झोंके मुझे बड़ा ही आनंद दे रहे थे। मैंने यूं ही आकाश की ओर देखा। सूरज अपने रथ पर सवार होकर निकलने की ही तैयारी में था और आकाश ने चारों ओर सतरंगी रंग बिखेरे हुए थे। लाल, नीले, पीले, बैंगनी और नारंगी रंगों की छटाएं आकाश में दिख रही थी। ऐसे लग रहा था कि सचमुच मैया जी ने अपनी चुनर आकाश में फैला दी हो और सूरज भी निकलने के लिए तैयार है। आज शारदीय नवरात्र का प्रारंभ हो गया था। आज पहला दिन था। मैं इन गीतों का मजा लेते हुए फूल चुन रही थी पूजा के लिए। थोड़ी देर के बाद मैं नीचे आई और अपने दैनंदिन कार्य निपटाकर और पूजा पाठ करके हम दोनों पति पत्नी मंदिर के लिए निकले थे। वैसे तो प्रतिवर्ष मेरे यहाँ नवरात्रि का उत्सव नवरात्रि आने के करीब 15 दिन पहले से ही शुरू हो जाता है, क्योंकि मेरी बेटियाँ गरबे की बड़ी ही शौकीन हैं और बचपन से ही उन्हें गरबा खेलना बड़ा ही पसंद है। इसलिए 10-15 दिन से ही मेरे यहाँ गरबे की प्रैक्टिस और गरबे की तैयारियाँ शुरू हो जाती थी। मम्मी हमारे डांडिया कहाँ है, मम्मी हमारे गरबे कहाँ रखे हैं, मम्मी हमारे घाघरे कहाँ हैं, मम्मी हमें तैयार कर दीजिए। और इस तरीके से दिन भर वह घर अपने सर पे उठा लेती थी। कई बार तो मैं परेशान हो जाया करती थी, परंतु बच्चों के साथ बड़ा मज़ा आता था। आज दोनों अपने ससुराल में बड़े ही आनंद से अपना जीवन व्यतीत कर रही थी और मेरा घर खाली था। इसीलिए आज हम लोगों ने सोचा अधिक समय के लिए मंदिर में बैठेंगे और इसीलिए दोनों पति पत्नी हम लोग जल लेकर मंदिर को जाने के लिए निकले। मंदिर पहुंचने के बाद हम लोगों ने शीतला माता को जल चढ़ाया और परिक्रमा करके एक खम्भे से टीक लगाकर बैठ गए। कितना सुकून था वहाँ। अब मंदिर में चहल पहल थी, परंतु एक सुकून भरा आनंद वहाँ महसूस हो रहा था। हम लोग अपनी आंखें बंद करके वह सुकून अपने अंदर लेने की कोशिश कर रहे थे। डिवोशनल पावर इसे ही तो कहते हैं। कितनी शक्ति होती है मंदिर के इस वातावरण में। हम लोग यह सुकून अपने अंदर भरने की कोशिश कर रहे थे। मैं आंखें बंद करके बैठ गई। वहाँ भी भजन चल रहे थे। सोनल गर्भो शिरे अम्बे माँ, चालो धीरे धीरे। गरबा गीत मैं भी गुनगुना रही थी। आसपास बच्चियाँ इस गरबे गीत पर नृत्य कर रही थी और तभी एक करीब 70-75 वर्ष की बूढ़ी अम्मा जी मेरे पास आई और उन्होंने मुझे हल्दी कुमकुम का तिलक लगाया और कांच के 2 कंगन भेंट स्वरूप दिए।
वहाँ पर उपस्थित सभी महिलाओं को उन्होंने हल्दी कुमकुम का तिलक लगाकर और कांच के कंगन भेंट स्वरूप दिए। थोड़ी देर से अम्मा जी थक कर थोड़ी दूरी पर जाकर बैठ गए। मेरा ध्यान अम्मा जी की ओर ही था। इस उम्र में भी उनके चेहरे पर बहुत तेज था, परंतु माथे पर चिंता की कुछ लकीरें दिखाई दे रही थी और आंखों में कुछ परेशानियां थी, मन में कुछ विचार। काफ़ी देर तक मैं अम्मा जी को देखती रही और थोड़ी देर के बाद हम लोग घर के लिए निकल पड़े। अब तो हमें रोज ही 9 दिन के लिए मंदिर जाना था, जल चढ़ाने के लिए। हमारा नियम था दोनों पति पत्नियों का, और हम लोग घर आ गए। दूसरे दिन हम अपने घर के काम निपटाकर वैसे ही मंदिर के लिए निकले थे। आज क्या देखते हैं कि अम्मा जी तो पहले से आकर बैठी हुई थी। हमने वैसे ही शीतला माता को जल चढ़ाया, परिक्रमा करी और उसके बाद माता जी के पास आकर बैठ उन्हें राम राम किया। और आज मेरी इच्छा हो रही थी कि माता जी से बातें की जाएं, और मैंने यूँ ही माता जी से पूछ लिया कि आप अकेली ही आती हैं। तब बूढ़ी अम्मा कहने लगी कि अरे बेटा, पहले तो मैं अपने पति के साथ आया करती थी, परंतु अब तो उनकी उम्र काफ़ी हो गई है। अब तो उन्हें चलने में बड़ी दिक्कत होती है, इसलिए अब मैं अकेली ही मंदिर आ जाती हूँ। वो चल फिरने में थोड़ा कठिनाई महसूस करते हैं। बेटा और बहू तो काम पर चले जाते हैं और बच्चे स्कूल चले जाते हैं। हाँ, वैसे बहू ने कहा था शाम को मैं आपको लेकर चलूँगी मंदिर, परंतु बेटा मुझे कहाँ चैन पड़ना था। मेरा तो एक नियम है, नवरात्रि में सुबह सुबह जल्दी ही माता जी को जल चढ़ाना और उनका दर्शन लेना। शाम तक मैं कहाँ रुक पाती, इसलिए अकेले ही चले आई। अब मुझे माता जी की परेशानी के बारे में पूछना था, इसलिए मैंने यूँ ही बातों को आगे बढ़ाते हुए अम्मा जी से कहा, कल से आप बड़ी परेशानी में दिख रही हैं, क्या बात है? तब माता जी ने कहा, अरे बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो जीवन का खेल है। एक समय था जब मेरे ससुर बहुत बड़े व्यापारी हुआ करते थे और हम लोग उस समय गांव में रहते थे। मेरे सास ससुर माता जी के बड़े ही भक्त थे। जब भी नवरात्रि का यह समय आता, वे 9 दिन के नवरात्रियों को बड़ा मानते थे। उस समय हमारा परिवार भरा पूरा था और चारों ओर हमारा नाम था, परंतु पता नहीं अचानक क्या हो गया कि मेरे ससुर को व्यापार में घाटा हो गया। और नहीं तो उस ज़माने में मेरे ससुर बहुत बड़े भंडारे का आयोजन किया करते थे गांव के मंदिर में, और आसपास के गांव के लोग प्रसाद पाने के लिए दूर दूर से आते थे, क्योंकि मेरे ससुर का बड़ा ही नाम था चारों ओर। परंतु क्या हुआ क्या नहीं, वो तो सब माता जी की कृपा है। देने वाली भी वही है और लेने वाली भी वही है। मेरे ससुर को व्यापार में ऐसा घाटा हुआ कि फिर हम लोग उबर ही नहीं पाए। कुछ वर्ष के बाद हम अपनी रोजी रोटी की तलाश में शहर की ओर आ गए। मेरे ससुर ने उनके अंतिम समय मेरे पति से एक वचन लिया था कि बेटा, अब हम बड़ा सा भंडारा तो कर नहीं पाते हैं, परंतु मैं चाहता हूँ कि अपना यह नियम कभी खंडित ना हो। इसलिए मेरी एक प्रार्थना है तुमसे कि पूरा भंडारा तो नहीं, परंतु कहीं भी भंडारे में तुम सहयोग राशि देकर अपना सहयोग दिया करो, ताकि हमारा यह नियम बना रहे। और मेरे पति बराबर प्रति वर्ष सहयोग राशि देते हैं और भंडारे में अपना सहयोग करते हैं। ऐसा नहीं, मेरा बेटा और मेरी बहू भी भंडारे में सहयोग राशि देकर हमारी इस इच्छा का और अपने कुल के नियम का पालन करते हैं, हमारा मान रखते हैं। परंतु मेरे पति की इच्छा थी कि वे जीवन में कभी एक बार तो ऐसा बड़ा परंतु मेरे पति की इच्छा थी कि कभी तो वे जीवन में एक ऐसा बड़ा सा भंडारे का आयोजन करेंगे जिसमें कि दूर दूर से लोग
भंडारे में प्रसाद ग्रहण करने के लिए आए। उनके पिताजी के समान भंडारा वो करना चाहते थे, परंतु अब तो हमारी उम्र हो चुकी है। अब वे भी निराश हो गए। अब वे कहते हैं कि इस जन्म में तो शायद हम लोग नहीं कर पाएंगे, और इसीलिए जब भी नवरात्रि आती है तो वे थोड़े उदास हो जाते हैं। वही चिंता मुझे खाई जा रही थी, और ऐसा कह के बूढ़ी माँ की आँखों से आंसू निकलने लगते हैं। मैंने सोचा था कि बूढ़ी माँ से बात करके उनकी परेशानी के बारे में जानूंगी, अगर मैं कुछ मदद कर सकूं तो मदद भी करूंगी, परंतु अब मैं हताश थी, क्योंकि बूढ़ी माँ को तो भंडारा स्वयं के भरोसे ही करना था। उन्हें तो किसी से सहयोग लेना नहीं था, उनके भरोसे ही उन्हें बड़े से भंडारे का आयोजन करना था, और यह सब मुझे संभव होते हुए नहीं दिख रहा था। उस दिन हम घर आ गए और दिन भर मेरे विचारों में आज वो बूढ़ी अम्मा ही चल रही थी। उन्हीं के विचार मेरे मन में रह कर आ रहे थे, बवंडर की भांति। बवंडर जिस तरह से कभी शांत होता है और कभी फिर से अपना रूप दिखाता है, वैसे ही बूढ़ी अम्मा के विचार मेरे मन में आज बार बार आ रहे थे। मुझे सूझ नहीं रहा था कि मैं किस तरह से बूढ़ी अम्मा की मदद करूं, किस तरह से बूढ़ी अम्मा की परेशानी दूर की जाए। बूढ़ी अम्मा के चेहरे पे इतना तेज था और इतनी शक्ति थी कि उन्होंने 2 दिन में ही हमें अपना सा बना लिया था। इसलिए उनकी परेशानी आज मैं अपनी परेशानी समझ रही थी। दोपहर में मैं यूं ही थोड़ा लेट गई और कुछ विचार मेरे मन में चल रहे थे। मुझे अचानक एक घटना की याद हुई। मेरे पति सरस्वती शिशु मंदिर से पढ़े हैं। वैसे भी यहाँ के बच्चों का जीवन बड़ा ही प्रेरणादायक और रोचक रहता है। विद्यालय का वातावरण देशभक्ति, सेवा भाव और समाज के प्रति जिम्मेदारी का होता है, इसलिए वहाँ से निकलने वाले सारे बच्चे भी वैसे ही जिम्मेदारी से भरे पूरे होते हैं। कुछ समय के लिए तो ये लोग आपस में जुड़े हुए थे, परंतु बाद में कुछ ही वर्षों में अपने अपने जॉब्स और अपने अपने परिवारों के उलझन में ये लोग एक दूसरे से दूर होते गए। परंतु भला हो आजकल की सोशल मीडिया का, आज फिर से ये लोग 5-6 साल से मिल गए थे, एक दूसरे से जुड़ गए थे। व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक या आजकल इंस्टाग्राम पे सब एक दूसरे की खोज खबर लिया करते थे, और पिछले 5-6 वर्षों से तो एक दूसरे से बहुत अधिक जुड़ गए थे। इस उम्र में अपने पुराने फ्रेंड्स के साथ मिलना सौभाग्य का प्रसंग होता है, और मेरे पति और उनके दोस्त आज फिर से एक दूसरे के साथ समय बिताने लगे थे। यह सब सरस्वती शिशु मंदिर की ही देन थी। वहाँ के संस्कार और वहाँ की सीख ही इन बच्चों को फिर से साथ में लेकर आई थी। ऐसा नहीं, इनके जुड़ाव के पीछे इनके लाइफ पार्टनर्स का भी बहुत बड़ा सहयोग था। वे भी बड़े प्रेम से इन लोगों के साथ जुड़ गए थे। अब इनकी ग्रुप में वे भी शामिल थे, और ये एक बड़ा सा परिवार हो गया था। आए दिन इन लोगों के आयोजन हुआ करते थे। जैसे कहीं कोई सामाजिक कार्य है तो सभी इकट्ठा हो जाया करते थे, कभी कोई त्यौहार मनाने के लिए इकट्ठा हो जाया करते थे, या कभी यूं ही मस्ती पिकनिक के लिए निकल जाया करते थे। ऐसे ही एक बार पिकनिक का प्रोग्राम बन गया था और सब लोग पिकनिक के लिए तैयार थे। सरस्वती शिशु मंदिर के छात्रों की पत्नियां और छात्राओं के पति सब साथ साथ जाने के लिए तैयार थे। बस से हमें जाना था। सुबह सुबह सब लोग तैयार होकर रंग बिरंगे सब दिख रहे थे। जैसे कि पहले स्टमन कलर वाली पिक्चर आज HD में परिवर्तित हो गई थी। सबके अंदर के बच्चे झांक झांक कर बाहर देखने लगे थे। ऐसा नहीं, उम्र 55 की हुई तो क्या हुआ, दिल तो बचपन के थे। और इसी तरह से सब बच्चे होकर और बड़ी मस्ती में इकट्ठा होकर हम लोग जाने लगे। हमारा कारवां आगे बढ़ता गया और कुछ ही समय में हम डेस्टिनेशन पर पहुंच गए। वहां जाकर तो सब बच्चे से बन गए थे। सब अपने जोड़ों के दर्द, कमर दर्द सब भूल गए थे। किसी को पेड़ों पर चढ़ना था तो किसी को कहीं से कूदना था,
किसी को पानी में जाना था। सब लोग अपने अपने हिसाब से खेल कर रहे थे, रस्सी कूद भी चल रही थी। सब ने अपनी उम्र के इस पड़ाव में सब कुछ भुला दिया था। अक्सर ऐसा ही होता। हमारे पास एक बड़ी सी बॉल थी और अब तय यह हुआ था कि अब इस बॉल से हम लोग पासिंग द पास गेम खेलेंगे। उसके लिए रूल्स बनाए गए। पहले तो अनाउंसमेंट हुआ और सारे बच्चे सरस्वती शिशु मंदिर के, जो अब बड़े हो गए थे परंतु अभी भी बचपना वैसे ही था, जब भी हम लोग इकट्ठा होते थे तो सब अपनी एज को भूल के अपना वह बचपन का लाइफ एंजॉय किया करते थे। और सारे वही बच्चे सब एकत्रित हो गए और रूल्स बताए गए कि यह बॉल रोटेट होगी और जैसे ही म्यूज़िक रुकेगा और जिसके पास भी बॉल रुकेगी वह अपने जीवन का कोई एक ऐसा अनुभव हम लोग के साथ शेयर करेगा। परंतु हाँ, शर्त यह है कि उस अनुभव में कहीं ना कहीं सरस्वती शिशु मंदिर का जुड़ाव होना चाहिए। और इस तरीके से आप पहले तो बच्चियाँ, यानी कि सरस्वती शिशु मंदिर की बच्चियाँ वर्षा, सुषमा, आरती, नीता और वंदना सब खेलने के लिए ग्राउंड पर आ गई, अपने अपने पतियों के हाथ पकड़कर। इधर लड़कों में शिवनंदन, भारत, सुनील, विनय, मुकुल और आनंद और राजेश, यह सब लोग इकट्ठा हो गए। सब ने अपने अपने हाथ पकड़े और बड़ा सा सर्कल बनाया गया। हम पत्नियां गेम से बाहर थी क्योंकि गेम कराने के लिए भी तो कोई चाहिए था और इसीलिए हम लोगों ने गेम कराने का भार अपने कंधों पर उठा लिया था। म्यूजिक ऑर्गेनाइजर बनी थी मिसेस शिव, यानी कि कीर्ति। उन्होंने म्यूजिक का सारा भार संभाल लिया था। वह एक निश्चित समय पर म्यूजिक चलाती और एक निश्चित समय पर म्यूजिक रोक देती थी। अब ऑब्जर्वर का काम मिसेस भारत, यानी कि मिन्नी, उसने यह ऑब्जर्वर का भार संभाल लिया था और वह बड़ी पैनी दृष्टि के साथ सब पे नज़र रखी हुई थी कि कहीं कोई चीटिंग तो नहीं कर रहा है। अनाउंसर का काम संभाल लिया था मिसेस सुनील, यानी कि सुनीता। और इस तरीके से आगे आगे गेम शुरू होता गया। मिसेस विनय, यानी कि अलका, मिसेस मुकुल, यानी कि ऋचा, इन्होंने संभाल लिया था मीडिया का भार। दोस्तों, हम जानते हैं कि जब भी कोई ऐसे इवेंट होते हैं, आजकल मीडिया बड़ा ही अपनी सक्रिय भूमिका निभाता है। वीडियोस कैप्चर करना, फोटोज़ लेना, यह तो हमारी मेमोरी का एक पार्ट होता है ना, इसलिए यह भी बड़ा ही आवश्यक था। इसलिए इन दोनों ने अपने अपने मोबाइल में फ़ोटोज़ लेना और मोबाइल से वीडियोज़ लेना तय कर लिया था। और मिसेस आनंद, यानी कि प्रीति, अब जो बच्चे आज सरस्वती शिशु मंदिर के हमारे साथ पिकनिक पर नहीं थे या किसी कारणवश बाहर थे या जो भी बाहर रहते थे, वे जैसे कि अनीता, अनुराधा, अरुणा और भी कई, इन सबको कॉन्फ्रेंस कॉल पर लेकर इस इवेंट का साक्षी बनाया हुआ था। बहुत मज़े ले रहे थे हम लोग खेल में और इस तरीके से हमारा खेल शुरू हो गया। गेम आगे बढ़ता गया और एक एक के पास बॉल रुकती गई और म्यूज़िक आगे चलता गया, फिर बॉल रुकती गई। सब ने अपने अपने एक्सपीरियंस बताए, सब ने अपने अपने जीवन के अनुभव साझा किए और जो लड़कियां थी उनके पतियों ने अपनी अपनी पत्नियों के कुछ ऐसे किस्से सुनाए। बड़ा मज़ा आ रहा था सुनकर। ऐसे ही आगे आगे बॉल बढ़ती गई और बॉल अब रुकी थी सुनील के पास। उन्होंने अपना वह एक्सपीरियंस शेयर किया जब ये लोग विनय, भारत, सुनील, शिवनंदन और मुकुल ये कभी मथुरा गए थे, लड़के ही लड़के। उन्होंने वहाँ जाकर बहुत मज़े किए, मथुरा, वृंदावन सब घूमे और 2-3 दिन तक इन्होंने बड़ा ही अच्छा टाइम स्पेंड किया था साथ में। वहाँ का उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था कि किस तरीके से इन्होंने एक एक मंदिर
एक एक भगवान के दर्शन किए थे, परंतु लास्ट में एक मंदिर बचा हुआ था और उनके पास समय नहीं था। परंतु सुबह सुबह 3-4 बजे ही उठकर सब लोग नहा धोकर तैयार हो गए और स्टेशन आने के पहले किसी तरह से 5 बजे तक वहाँ पहुँच गए और वहाँ की आरती अटेंड करके और ये लोग स्टेशन पे आए थे। सबको सुनकर बड़ा मज़ा आ रहा था, क्योंकि सब के साथ कहीं ना कहीं यह जो अनुभव थे वह जुड़े हुए थे, इसलिए सब इसमें आनंद ले रहे थे। फिर से बॉल आगे बढ़ती गई और अब बॉल रुकी थी भारत के पास। उन्होंने भी अपना एक अनुभव यहाँ पे शेयर किया था। वे आगे कहते हैं कि जिस बात का उल्लेख अभी थोड़ी देर पहले सुनील ने किया है कि किस तरीके से हम वृंदावन, मथुरा, बरसाना घूमने गए थे, उसी समय वृंदावन में हमें एक महात्मा जी मिले थे और हम लोग भंडारे में गए थे प्रसाद पाने के लिए। वहाँ पर ये महात्मा जी भी थे, वे भी प्रसाद पाने के लिए वहाँ पर आए थे और वहाँ एक व्यक्ति बैठा हुआ था जो कि बहुत अधिक दुखी दिख रहा था। महात्मा जी ने यूं ही उस व्यक्ति से पूछा, क्या बात है भाई, क्यों तुम इतने दुखी हो? उस पर वह व्यक्ति महात्मा जी से कहता है कि महाराज जी, मेरी एक इच्छा थी कि मैं भंडारे का आयोजन करूं, एक बड़े से भंडारे का आयोजन करूं, जिसमें बहुत सारे भक्तगण प्रसाद पाने के लिए आए। और यहाँ भंडारे में आके मेरी वह याद फिर से ताज़ा हो गई, परंतु मेरी परिस्थिति मुझे यह करने के लिए रोकती है। मेरी परिस्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि जो मैं बड़ा सा भंडारा आयोजित करूं, इसलिए मैं दुखी हूँ। फिर महात्मा जी उस व्यक्ति से कहते हैं कि देखो, अगर तुम तन मन धन से किसी काम को करना चाहो तो वह काम अवश्य पूरा होता है। क्या तुम मन से भंडारा करना चाहते हो? क्या वाकई में तुम्हारी इच्छा है कि तुम भंडारा करो? फिर वह व्यक्ति कहता है, बिल्कुल महाराज, तभी तो मैं दुखी हूँ। महाराज ने पहले उस व्यक्ति से पूछा कि तुम जीव के बारे में क्या सोचते हो, किस जीव का कितना महत्व होता है? वह व्यक्ति को समझ नहीं पाया। वह व्यक्ति ही क्या, हम भी पास में बैठे हुए थे, हम भी नहीं समझ पाए कि किस जीव का क्या महत्व होता है। परंतु महाराज जी ने आगे उस व्यक्ति से कहा कि क्या तुम यह बात जानते हो कि जब भी हमें मनुष्य का जीवन प्राप्त होता है तो पहले हमें इन सारे जीवों से गुजरना पड़ता है। जब तक हम इन सारे जीवों से होकर नहीं आते हैं तब तक मनुष्य का जीवन प्राप्त नहीं होता है। और वह व्यक्ति कहता है कि हाँ जी महाराज, मुझे ये बात तो पता है। फिर वह महात्मा जी उस व्यक्ति को समझाते हैं कि देखो, अगर हम सारे जीवों से होकर गुजरते हैं तो मनुष्य का जीव भी वही है और कीट पतंग का जीव भी वही है, क्योंकि हो सकता है हम कभी कीट पतंग हो गए, आज मनुष्य के जीवन में है। तो क्या मनुष्य का जीवन या मनुष्य का जीव और कीट पतंग का जीव एक समान ही नहीं है? उस व्यक्ति को वह बात समझ में आ गई। वहाँ पे उपस्थित सब लोग भी महाराज जी की बात बड़े ही चाव से, आनंद से सुन रहे थे। सबके समझ में आ गई ये बात कि सचमुच जीव तो सब एक समान ही है। अब महात्मा जी आगे कहते हैं कि देखो, अब तुमने मान लिया है ना कि जीव समान है, फिर देखो, भंडारा चाहे तुम मनुष्य के लिए करो, चाहे फिर किसी अन्य जीवों के लिए। अगर तुम्हारे पास 1 कटोरी चावल, 1 कटोरी दाल, 1 कटोरी आटा और 1 कटोरी शक्कर है तो भी तुम्हारा विशाल भंडारा हो सकता है। जैसे कि यह सामग्री तुम जगह जगह बिखेर दोगे तो कीट पतंग, चींटियाँ, मकोड़े, पक्षी, जानवर सभी इसे खाने के लिए आएंगे। क्या वह जीव नहीं है? अगर तुम यह सामग्री जगह जगह बिखेर दोगे और उसे खाने के लिए अगर कीट पतंग पक्षी आते हैं तो क्या तुम्हें सुकून नहीं मिलेगा? देखो, सुकून तो हमारे मानने पर है, आनंद तो हमारे मानने पर है कि तुम कैसे विचार रखते हो और कौन सी बात से कितना आनंद उठा सकते हो, यह तो तुम्हारे ऊपर निर्भर है। अगर तुम बड़ा सा भंडारा करके उसमें मनुष्यों को बुलाओगे या फिर तुम ऐसा भंडारा करके उसमें कीट पतंगों को बुलाओगे तो भी पुण्य तो तुम्हें एक समान ही मिलना है। बस यह तो समझ का फेर है। उस व्यक्ति के समझ में आ गई थी यह बात और वह व्यक्ति
महाराज जी को वचन देकर वहाँ से निकल गया कि वह इसी तरह का एक अनोखा भंडारा करेगा। मुझे भी इस बात का स्मरण हुआ और मुझे बूढ़ी अम्मा जी का जो परेशानी थी उसका भी हल मिल गया था। मैं बड़ी आनंदित हो गई थी और अब मैं चाह रही थी कि मैं अभी जाकर बूढ़ी अम्मा को यह सब वृत्तांत सुनाऊं, परंतु मुझे उनका घर पता नहीं था, इसलिए मैं दूसरे दिन का इंतज़ार करने लगी। मैं दूसरे दिन वैसे ही अपने पति के साथ मंदिर गई। अम्मा जी बैठी हुई थी। हमने माता जी को चरण स्पर्श किया और जल चढ़ाया, परिक्रमा की और बूढ़ी अम्मा के पास आकर बैठ गए। फिर मैंने उन्हें मेरे स्मरण में जो कल बात थी वह कह सुनाई, उन्हें बताया, महात्मा जी के वचन सुनाए कि किस तरीके से जीव तो एक समान होता है और चाहे तुम वैसा वाला बड़ा भंडारा करो चाहे ऐसा वाला बड़ा भंडारा करो, पुण्य तो तुम्हें एक ही मिलना है, बस समझ का फेर है। और इस तरीके से मैंने माता जी को यह बात सुनाई और वहाँ के लोगों ने भी यह बात सुनी। सबको अच्छी लगी कि उन्हें भी बड़ा आश्चर्य हुआ महात्मा जी की बात सुनकर और सब ने यह ठान लिया कि सचमुच मनुष्य का भंडारा तो कोई भी कर सकता है, परंतु इन दूसरे जीवों का भी तो अधिकार होता है, उनका भी तो भंडारा हमें करना चाहिए। और हम यह सब बातें करके घर आ गए। अष्टमी के दिन हम लोग फिर से मंदिर गए तो माता जी बूढ़ी अम्मा अपने पति को व्हील चेयर में लेकर और एक झोले के साथ हमें दिखाई दी। बूढ़ी अम्मा के झोले में कुछ अनाज था और वह जगह जगह इस अनाज को बिखेर रही थी। पानी की टंकी के पास, मंदिर में, सड़क के किनारे पर, जहाँ जहाँ लोगों के पैर ना पड़े ऐसी जगह माता जी ने अनाज को बिखेर दिया था। और फिर थोड़ी देर के बाद उन्होंने वहाँ कर देखा तो क्या देखा, झुंड के झुंड कीट पतंग मकोड़े चींटियाँ सब इस भंडारे को खाने के लिए आ रहे थे। चींटियाँ और कीट पतंग तो अपने दोस्तों को शायद बुला बुला कर ला रहे थे, इसलिए झुंड के झुंड इस भंडारे का स्वाद लेने के लिए आ रहे थे। और यह देख देख कर और माता जी और उनके पति बड़े ही खुश हो रहे थे और हम भी इन दोनों को देखकर अंदर ही अंदर आनंद अनुभव कर रहे थे। कितना अद्भुत था यह भंडारा। कैसी लगी आपको यह मेरी कहानी? अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, घंटी का आइकन प्रेस करके ऑल को सिलेक्ट करिएगा ताकि मेरी ऐसी ही नई नई कहानियाँ आप तक पहुँचा करेंगी। दोस्तों, मैंने इस कहानी में 2 प्रेरक प्रसंग आपको कह सुनाए हैं, आपको उससे प्रेरणा लेनी चाहिए। एक तो यह अद्भुत भंडारा कि जो मनुष्य को ही नहीं तो प्राणी और पक्षियों को भी इसका लाभ उठाने के लिए मदद करता है। और दूसरा प्रेरक प्रसंग मैंने यह सुनाया है कि इंसान की कोई उम्र नहीं होती है, वह किसी भी उम्र में अपने दोस्तों के साथ खुश रह सकता है, आनंदित रह सकता है। दोस्तों, आजकल के इस व्यस्तता भरे जीवन में हमें अपने दोस्तों को कभी नहीं भुलाना चाहिए। वही तो होते हैं हमारे संगी और साथी, उन्हीं में शामिल होकर हम अपना बचपन फिर से जी लेते हैं, हमारी परेशानियों से दूर होते हैं। इसलिए मेरा सबसे हाथ जोड़कर अनुरोध है कि वे अपने दोस्तों के साथ हमेशा मिलकर अपना जीवन व्यतीत करें, जिससे कि हमारे बच्चे भी हमारी चिंता से दूर रहेंगे क्योंकि हम खुश हैं। दोस्तों, आजकल हमने इस चैनल पर कुछ शॉर्ट वीडियोस भी अपलोड करना शुरू कर दिया है। यदि आपको हमारे शॉर्ट्स पूरी तरीके से देखना है तो प्लीज़ आप हमारे दूसरे चैनल संगम सॉन्ग्स पर हमें विजिट करिए। SANGAM संगम सॉन्ग्स, आप यह टाइप करके उस चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे लॉन्ग वीडियोस वहाँ देखिए, आपको ज़रूर मज़ा आएगा। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए सबको जय माता दी और शुभ नवरात्रि। नमस्ते।